अभी अंत में रवि भाई बोल गए उत्तेजना में कि अयोध्या के जो 3 गुंबद थे उसके बीच वाले मध्य गुंबद में मूर्ति तो हमने रखवाई। रवि जी ने अपने दिल की बात कही, वो धार्मिक आदमी है, हनुमान जी महाराज का टीका भी लगाए हैं, अच्छी बात है, लगाना चाहिए। लेकिन वो ये भूल गए कि वो जवाहरलाल नेहरू की पार्टी के सिपाही हैं। हमको याद है कि नेहरू जी ने गोविंद बल्लभ पंत को कितना प्रेशराइज किया था। मैं पूरी कहानी बता दूं, मुझे गूगल की जरूरत थोड़ी ना, मेरे तो यहां कंठस्थ है। पंत, गोविंद बल्लभ पंत के हाथ पांव फूल गए और नेहरू जी मानने को तैयार नहीं। उनने कहा, गोविंद बल्लभ पंत ने, कि भाई मेरी बात नहीं मान रहा कलेक्टर, और फैजाबाद में कलेक्टर थे के नायर, सुशीला नायर के पति। तो के नायर, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं खुद बात करूंगा कलेक्टर से, और उन्होंने अंग्रेजी में कलेक्टर को हड़काया। अच्छा, ये भी केरल के थे, ये उनसे ज्यादा अंग्रेजी बोले। इन्होंने कहा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मैं मूर्ति नहीं हटाऊंगा, नहीं हटाऊंगा, नहीं हटाऊंगा, आप मुझे हटा दीजिए। नेहरू जी ने फोन पटक दिया। इसलिए ये क्रेडिट ना लो कि हमने मूर्ति रखवाई, हमने ताला खुलवाया। आप में कोई भी गांधी परिवार का एक भी व्यक्ति आज तक रामलला के दर्शन करने नहीं गया, 1.25 रुपया का बताशा लेके भी आज तक नहीं गया। बाबर के मकबरे पर लोग जा सकते हैं, रामलला के यहां एक देसी घी का दीपक जलाने नहीं जा सकते। फिर आप क्रेडिट लेना चाहते हो यार मंदिर का, कैसे मिल जाएगा क्रेडिट? ये घोर माठा ना करो महाराज, ये घोर माठा ना करो। आपने शाहबानो केस मौलानाओं के दबाव में पलट दिया फैसला सुप्रीम कोर्ट का। फिर उसके ताप को बैलेंस करने के लिए आपके विद्वान सलाहकारों ने सलाह दे दी राजीव जी के उस समय के। मैंने पूछा था उस समय के, अब वो तो रही नहीं, अल्लाह जन्नत बख्शे उनको। रवि भाई समझ जाएंगे मैं किनका जिक्र कर रहा हूं, इसीलिए मैंने उर्दू शब्द का इस्तेमाल किया। अब वो रही नहीं, वो उस वक्त थी उस सिस्टम में। मैंने पूछा कि कैसे हुआ था, तो उन्होंने 5 लोगों के नाम बताए। बोले इन्हीं 5 मूर्खों ने राजीव को सलाह दी थी कि इस हाथ में, इस जेब में मुसलमान रख लो, इसमें हिंदू रख लो, 500 साल तक राज करोगे। क्या उन्हें 1 मिनट में राजीव गांधी को फार्मूला दे दिया। बोले अच्छा, शाहबानो डन, मंदिर डन, ओके फाइन। ना मुसलमान आया कांग्रेस के पास, ना हिंदू आया। इंदिरा जी की मृत्यु 89 के बाद से तो कांग्रेस ने 272 का मुंह ही नहीं देखा ना रवि प्रताप जी। तो कोई तो कमी होगी यार, ये तो मानो कोई तो कमी होगी। मैं ऐसा कैसे मान लूं कि लगातार शरीर से वजन गिरता जा रहा है और आप कह रहे हो कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूं, सारे विटामिन ठीक है। अरे सारे विटामिन ठीक है चाचा, तो शरीर क्यों गिर रहा है? ये प्रश्न है। दूसरी बात मैं कहूंगा, जो रवि भाई ने कहा था कि सनातन हिंदू एकता अगर हो रही है राजनीति में, वो सिर्फ इसलिए हो रही है कि जब सत्ता निरंकुश हो जाए, राजनेता बदचलनी करने लगे, इस देश के बहुसंख्यक समाज को, उसके मान बिंदुओं को द्वयम दर्जे का घोषित करने लगे अपने आचरण से, तो उन पर नकेल लगाई जा सके, इसके लिए हिंदू एकता हो रही। दुबे जी आप भी समझ लो, क्योंकि आपकी पार्टी भी कई बार विचलन करती है, उसमें भी ज्यादा करंट रहता है। क्या कांग्रेस के हाल से सीखिए, नहीं तो सत्ता सुंदरी की मुंह दिखाई नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। ममता बनर्जी की हार ये बताती है बहुत लाउडली, उनसे ज्यादा आप मुस्लिम का काम कर राहुल गांधी कर लेंगे नहीं ना। और अखिलेश यादव भी उर्दू तो नहीं बोल पाएंगे, उर्दू तो नहीं आती उनको। क्या ममता जी को तो कलमा भी आता, अखिलेश यादव को तो नहीं आता कलमा। दुबे जी वो तो मंच पर कलमा पढ़ लेती हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है पूरा, उनसे आगे तो नहीं निकल पाओगे। जब वही 80 पे अटक गई तो क्या करोगे? विषय ये नहीं है, विषय ये है कि अयोध्या में राम का मंदिर नहीं बनेगा जब सत्ताएं इसकी जिद करने लगे, नेता इसकी जिद करने लगे, तो हिंदू को एकजुट होना पड़ता है रवि भाई। जब दुर्गा मंदिर बंद कर दिया जाता है सत्ता के बल का प्रयोग करके, तो हिंदू को एकजुट होना पड़ता है।
अयोध्या, मथुरा और काशी में भारत के मानबिंदु ढा दिए जाएं और उन पर मस्जिदें बना दी जाएं और उसके लिए कोई बोलने को तैयार नहीं हो, तो हिंदू एकता करनी होती है। क्रिया की प्रतिक्रिया है ये, नथिंग एल्स। मुलायम सिंह जी की सरकार थी, श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी रोज, अंदर का मामला नहीं, बाहर दीवार में श्रृंगार गौरी की प्रतिमा थी। मुलायम सिंह जी ने एक बार लखनऊ से टेलीफोन के बिना लिखा पढ़ी के ओरल आर्डर पर बंद करा दी पूजा। तो योगी जी आए, फिर बाद में मुकदमा हुआ, सब छानबीन हुई तो पता लगा जी आदेश तो कहीं आया ही नहीं था, टेलीफोन आया था, बोले बंद करो ये। जब ऐसे काम करोगे भाई मेरे तो समस्या होगी, इसमें बुरा ना मानो, और नुकसान हो सकता है, आगे संभावनाएं खुली हुई हैं। आखिरी बात कहता हूं, मुलायम जब अपर्णा यादव चुनाव लड़ रही थी लखनऊ से सपा की टिकट पर, दुबे जी, तो मुलायम सिंह जी गए थे उनके प्रचार में, तो उनने मालूम क्या कहा था, मंच से माइक पर, कान में नहीं, हमने मुसलमानों के लिए गोली चलवाई अयोध्या। बताओ, मुसलमानों के लिए गोली चलवाई, और मुसलमानों को तो ये ख्याल रखना चाहिए कि हमने गोली चलवाई उनके लिए। जब आप ऐसा कहोगे तो हिंदू आपके साथ कैसे जुड़ेगा, और क्यों जुड़ेगा भाई मेरे, क्यों जुड़े और कैसे जुड़े? हिंदुओं को कोई खतरा नहीं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, हम जानते हैं। बड़े बड़े अत्याचारी आए, कुछ नहीं कर पाए। जो राम मंदिर तोड़कर गए थे वो समरकंद में गधे चरा रहे, और हमने रामलला को फिर दिव्य रूप से विभूषित कर दिया। आकाश को छूता हुआ ध्वज है अयोध्या के मंदिर के शिखर पर। हिंदू कहां जाएगा, हिंदू कहीं नहीं जाएगा। ये ईरान नहीं है कि 200 साल में देश ही बदल गया, ना 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 ना, ये भारत है, भारत ही रहेगा, ये ईरान नहीं बनेगा कभी। इसलिए वो कोई खतरा नहीं। हां, सत्ता के पांव जब जब डगमगाएंगे वो कुछ खेल करने की कोशिश करेगी, न्याय के रास्ते से भटकेगी, बहुसंख्यकों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगी रवि भाई, तो हिंदू एकता चुनाव के जरिए, ईवीएम के जरिए हस्तक्षेप करेगी। यही इन चुनावों का फलितार्थ है, यही इनका निहितार्थ है। धन्यवाद।